गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। जैसा हम जानते हैं, हम तृतीय पाठ के अभ्यास प्रश्न कर रहे थे, जिसमें से हमने 5वें प्रश्न तक कर दिया था। आज हम छठा, सातवां और 8वां प्रश्न करेंगे। यहाँ पे छठा प्रश्न जो कह रहा है, ये कह रहा है कि जो अधोलिखित वाक्यानि कम कम प्रति कथयति, यानी किसने किसको कहा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा। यहाँ पे जैसे कह, मैं सीधे आंसर लिख रहा हूँ का, यहाँ पे कम यानी काम। ठीक है, सबसे पहली लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, धन्यवाद मातुल यामे अधुना। धन्यवाद मामा, बहुत बढ़िया। ये किसने किसको कहा था? ये उमा ने चंदन को कहा था जब वो दूध का ऑर्डर देने आई थी। यहाँ पे लिखेंगे उमा चंदनम प्रति। फिर सेकेंड, त्रि से मटिकतम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति। उसने कहा ठीक है, बच्चा है, मैं 30 लीटर दूध की व्यवस्था कर लूंगा। ये किसने किसको कहा था? 30 लीटर दूध की व्यवस्था कर लूंगा, ये कहा था चंदन ने। और किसको कहा था? ये कहा था उमा को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चंदन और यहाँ पे लिखेंगे उमा प्रति। क्या कहेंगे? उमा प्रति। थर्ड नंबर, फिर लिखा हुआ है मूल्य तो दुग्धम विक्रयी दातुम शक्यते, यानी मूल्य तो मैं दूध बेचने के बाद ही दे सकता हूं। ये किसने कहा था? ये चंदन ने कहा था। लेकिन किसे कहा था? देवेशम प्रति, जो वो मटका बनाने वाला था। तो हम यहाँ पे वापस लिखेंगे चंदन और देवेशम प्रति। क्या लिखेंगे? देवेशम प्रति। नंबर 4, पुत्री के नाम पाप कर्म करूंगी। हे पुत्री, मैं ये पाप कर्म नहीं कर सकता। ये किसने कहा था? देवेश ने कहा था। किसके प्रति? मल्लिका के प्रति। जब मल्लिका जो है पात्रों के बदले में अपने गहने बेच रही थी, यानी उसको गहने दे रही थी, तब उसने कहा था मैं ये पाप नहीं कर सकता। तो ये कहा था, देवेश ने कहा था किसके प्रति? मल्लिकाम प्रति। किसके प्रति? मल्लिकाम प्रति। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है देवी मया अपि ज्ञातम यादसी सर्वनोचित कृतम, यानी हे देवी, मुझे अब ज्ञात हो गया है कि हमेशा उचित समय पर ही कार्य करना चाहिए। ये कहा था चंदन ने अपनी पत्नी से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चंदन मल्लिकाम प्रति। चंदनम मल्लिकाम प्रति। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है 7 आ रहा है कि या तो संधि करनी है या संधि विच्छेदम करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है शिवास्ते। क्या लिखा हुआ है? शिवास्ते। तो शिवास्ते की संधि विच्छेद होगी शिव धन ते। ये सत्व विसर्ग संधि है। जब विसर्ग के बाद त या थ आ जाता है तो विसर्ग के स्थान पर स बन जाता है। ये सत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है। फिर लिखा हुआ है मन धन हर। तो ये बुद्धू विसर्ग संधि का है। जब विसर्ग के बाद ह आने पर ओ बन जाता है तो बन गया मनोहर। क्या बन जाएगा? मनोहर। फिर लिखा हुआ है सप्ताहांते। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है कि सप्ताह यानी अ का स्वर धन अंते, तो अ धन अ इक्वल्स टू आ। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है नेच्छामि। ये गुण संधि का उदाहरण न धन इच्छामि। अ के बाद ई आने पर दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। मैं नियम बार बार पढ़ रहा हूं आपके। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है अति उत्तम। क्या लिखा हुआ है? अति उत्तम। ये यण संधि का उदाहरण है। अति धन उत्तम। जब ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई और ई के स्थान पर य हो जाता है, तो यहाँ पर आएगा अति धन उत्तम। अब हम चलते हैं इसी के अंतिम प्रश्न यानी 8वें प्रश्न की ओर। यहाँ पे हमें प्रत्यय और प्रकृति को अलग भी करना है तथा जोड़ के शब्द भी लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहला है करणीयम। अब नियम शेष रह जाता है अन्य प्रत्यय में। तो इसका मूल रूप है क्री और प्रत्यय है इसके अंदर अन्य प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? अन्य प्रत्यय, क्योंकि इसमें नियम शेष रह जाता है। सेकेंड, यहाँ पे वी धन क्री प्लस लयप। लयप में य शेष रह जाता है, बाकी ऐसे टीज लिखेंगे जोड़ के, तो हम लिखेंगे विक्रिय। क्या लिखेंगे? विक्रिय। तीसरा पठितम।
तम रह जाता है कत प्रत्यय में, तो पठी का मूल रूप है पट, पट प्लस कर। चौथा ताड़ित धन कत्वा, कत्वा में त्वा शेष रह जाता है, तो यहां पे हो जाएगा ताड़ित्वा। लास्ट पांचवा दोग दुम, यहां पे धुम रह गया है इसलिए तुमुन है, तो यहां पे दूधन तुमुन। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ ये चैप्टर पूरा हुआ। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ये आपको अपनी नोटबुक में सारे नोट डाउन करने हैं। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।